शांति। बाबा और बच्चे के बीच में सीधा सच्चा गीता ज्ञान संवाद के 5वें पाठ में आप सभी आत्माओं का स्वागत है। आपने पिछले 4 सेशन सुने होंगे जिसमें यह जाना कि वास्तव में दुख क्या है, दुख से मुक्ति कैसे संभव है, देह भान की शुरुआत कहाँ से होती है और मन जो है वह देह और आत्मा दोनों में से देह को जब ज़्यादा महत्व देने लग जाता है, मूल्य देने लग जाता है तो देहभान की शुरुआत होती है। तो आज की चर्चा हम इसी से आगे बढ़ाएंगे कि देखते हैं कि आपके मन में ऐसी कौन सी जिज्ञासाएं हैं जो और बाबा शांत करेंगे, क्योंकि सारी जिज्ञासाएं जैसे आपकी तृप्त होती जाएंगी आपका ज्ञान और बढ़ता जाएगा। आज के सत्य की तरफ जो यात्रा करनी है वह धीरे धीरे कदम बाई कदम आगे बढ़ती जाएगी। तो आज देखते हैं कि आपके मन में क्या विषय चल रहा है, क्या चिंतन चल रहा है और बाबा आपके विचारों को कैसे शांत करते हैं। तो अभी आपके अंदर चिंतन चल रहा है कि अभी आपको लग रहा है कि मुझे सारी बातें धीरे धीरे समझ में भी आ रही है और सच्चाई में भी आ रही है। देह से जुड़ना कैसे हुआ, देह से जो वैल्यू देना चालू हुआ तो यह मैं का जन्म हुआ, यानी इसी मैं को ही हटाना है तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी, अर्थात सत्य की तरफ यात्रा चालू हो जाएगी। लेकिन फिर भी आपके अंदर यह बात और क्लियर नहीं हो पा रही है कि जो मैं दिखता नहीं है ना, जो मैं दिखता नहीं है वह आखिर किस समय में इसकी शुरुआत हुई। सतयुग और त्रेता युग में क्या तुरंत ही मैं आ गया त्रेता युग के अंत में, या फिर थोड़ा थोड़ा आया? यह भ्रम कहाँ से पैदा हुआ? यह मैं का भ्रम अगर उत्पत्ति बहुत और अच्छे से क्लियर हो जाए, जिसको हम अहंकार भी कह रहे हैं, है ना, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार तो पांचों चीजें मिल करके ही वास्तव में अहंकार का ही प्रतीक है, देहभान का प्रतीक है ना। तो यह मैं वास्तव में शुरुआत कहाँ से हुआ? तो बाबा से आप पूछते हो कि मुझे आपकी बात समझ में आई कि शरीर का जो है वह झूठा है, वह असत्य है। ठीक बात है, लेकिन फिर भी मुझे यह जानना है कि मन जब समझ लेता है कि यह झूठ है, शरीर झूठा है, इसके साथ संबंध बनाने से ही झूठा मैं पैदा हुआ है, तो लेकिन यह मैं पैदा कैसे हुआ? अभी भी इस बात को थोड़ा स्पष्ट रूप से मैं जानना चाहता हूँ। वह आदत क्या निरंतर क्यों पकड़ी हुई है? कभी तो मैं को छोड़ सकता हूँ या नहीं, है ना। तो बाबा आप मुझे इस मैं को, इस अहंकार रूपी मैं बोलने वाला जो है उसको उत्पत्ति के बारे में समझाओ और वास्तव में इस मैं की सही परिभाषा क्या है थोड़ा सा और क्लियर करो। मैं जो है नहीं भ्रम है, लेकिन मैं उसको, उस मैं को बहुत अच्छे से समझना चाहता हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैंने उस मैं के बारे में क्या क्या भ्रम पाल रखा है। तो बाबा कहते हैं आपकी बातों को समझ जाते हैं। बाबा प्यार से आपको हाथ सर पर घुमाते हुए बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब तुम्हारा रुचि इसके अंदर बढ़ने लगा है, तुम्हारी यात्रा इस तरफ बढ़ने लगी है, अर्थात सत्य की तरफ तुम बढ़ते जा रहे हो। तुम्हारी जिज्ञासा वृत्ति को देखकर बड़ा ही आनंद आता है। तुम्हारी जिज्ञासा है मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाने की, तो यह जिज्ञासा तो तुम्हारी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। अब जहाँ तक बात आई कि मैं के बारे में तुम और ज्यादा अच्छे से जानना चाहते हो, तो जरा अपनी यात्रा के बारे में देखना होगा, आपके स्वदर्शन चक्र के बारे में थोड़ा सा घूमना होगा, तो आपको पता चलेगा कि यह मैं जो है वह पैदा कैसे हुआ।
तो आत्मा में यानी आप आत्मा हो, उसमें 3 चीजें होती है। यह तो तुम्हें पता ही है कि आत्मा जो सत्य स्वरूप है उसी में तो ये मन है, बुद्धि है और संस्कार है। तो मन जो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ था सत्युग और त्रेता युग में, जिसमें कोई मैं था ही नहीं, मन सत्यता के साथ जुड़ा हुआ था। और संस्कार कौन से थे? आत्मा के साथ जुड़े होने के, क्योंकि मन का और आत्मा का वास्तविक संस्कार क्या है? आत्मा के साथ जुड़े रहने का। यह आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है। मन का भी ओरिजिनल संस्कार, ओरिजिनल आदत कौन सी है मन की? आत्मा के साथ जुड़ने की, सत्य के साथ जुड़े रहने की। और बोला यह आदत होगी भी क्यों नहीं? आत्मा के साथ तो मन सदा स्वस्थ, शांत, आनंद और प्रेम से रहता है। तो यह जो मैं की शुरुआत जो होती है, जो मैं भ्रम की जो शुरुआत होती है, वह होती है संस्कार वृत्ति बदलने से, है ना। मन की जो आदतें हैं जिसको कहेंगे संस्कार वृत्ति, और वो संस्कार वृत्ति जो बदलती है उसी से अहंकार का जन्म होता है। अहंकार का जन्म किससे होता है? तो अहंकार के आगे एक शब्द और लगा दो तो अहंकार का दूसरा नाम कहेंगे अहंकार वृत्ति। वृत्ति का अर्थ होता है संस्कार, है ना। तो मन को कौन सी आदत पड़ जाती है धीरे धीरे? संसार के विषयों से चिपकने की वृत्ति। वृत्ति कौन सी हो गई? नहीं, एक ही वृत्ति है जिससे अनेक विकार चालू होते हैं। यह चिपकने की जो वृत्ति है, साधनों के साथ चिपकने की वृत्ति, देह के साथ चिपक गया मन, है ना। मन फिर देह की वस्तुओं के साथ चिपक गया, तो इसके बाद संबंधों के साथ चिपक गया, है ना। मन कई सारी ऐसी आदतों के साथ चिपक गया, मन प्रकृति के विचारों के साथ चिपक गया। तो मन में एक वृत्ति आ जाती है जो अहंकार की वृत्ति कहेंगे, अहम वृत्ति कहेंगे, या फिर इसको देह भान की वृत्ति कहेंगे। और वृत्ति यानी स्वभाव संस्कार, और वृत्ति कौन सी है? चिपकने की वृत्ति, है ना। सतयुग त्रेता युग में मन चिपकता नहीं है, सिर्फ आत्मा के सानिध्य में रहता है, साथ रहता है। लेकिन त्रेता युग के अंत से जैसे जैसे उसकी चिपकने की वृत्ति बढ़ती जाती है, द्वापर युग में भी वह कम चीजों से ही चिपकता है, लेकिन कलयुग में आते आते तो वह बहुत ज्यादा उसकी जो ये चिपकने की जो वृत्ति है, इसी को हम देहभान की वृत्ति कहेंगे। और देहभान की वृत्ति बहुत बड़ा आकार ले लेती है। तो बात कहाँ तक आप समझ पाए कि मन जो है उसकी वृत्ति है चिपकने की। तो मन जिन जिन चीजों के साथ चिपकता है, तो इस चिपकने की चीज और मन के बीच में एक चीज निर्मित होती है जिसको कहते हैं मैं शरीर के साथ चिपका, मन शरीर के साथ चिपका तो हो गया मैं शरीर, है ना। मन दूसरी चीज के साथ चिपका तो मैं बन गया पिता, मैं बन गया पुत्र। तो यह चिपकने का जो वृत्ति है उसी को कहेंगे देहभान वृत्ति। और चीजों से चिपकने के बीच में एक जो चीज होती नहीं है, कई बार दूर देखते हैं कि बादलों में ऐसा लगता है कि बादल नीचे गिर रहे हैं, बादल नीचे धरती को टच कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही रोड के पास जाते हैं तो बादल बहुत ऊंचे रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि दोनों मिले हुए हैं, लेकिन बीच में कुछ होता नहीं है, दोनों मिले हुए नहीं होते हैं। कोई दो चीज ऐसी लगती है कि दोनों दूर से ऐसा लगता है कि दोनों मिले हुए हैं, लेकिन जो पास में जाकर के देखते हैं तो क्या लगता है कि मिले हुए नहीं है। तो मन का ये सघन वृत्ति चिपकने की, तो वो जो देहभान या प्रकृति की चीजें मन से तो चिपक नहीं सकती, लेकिन दूर से ऐसा आभास होता है कि दोनों चिपक गई हैं। और उसी भ्रम में जो पैदा होता है उसी को हम कहते हैं मैं बोलने वाला पैदा होता है। और जो वह मैं है वह बहुत बड़ा होता जाता है, क्योंकि मन थोड़ी चीजों से चिपकने के बाद वह वृत्ति और गहरी होती जाती है चिपकने की। तो धीरे धीरे वह कई साधनों से चिपकता जाता है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे लाडले बच्चे कि अहंकार क्या है या देहभान की वृत्ति में यह मैं जो है मैं बोलते हैं, जिसको मैं हमेशा खत्म करने के लिए बोलता हूँ, वही मैं की शुरुआत इस चिपकने से होती है।
तो यह बात भी आपको अच्छे से समझ में आने लगती है कि संस्कार यानी संस्कार में जो वृत्ति बन जाती है, देह भान की वृत्ति में ही मैं पैदा होता है, चिपकने की वृत्ति से, है ना। तो अभी आपके अंदर प्रश्न उत्पन्न होता है कि जैसे शुरुआत में देहभान की वृत्ति मेरे अंदर चालू हुई, यानी मेरे स्वभाव में आया कि मैं चीजों से चिपकना चालू करूं, तो मेरे स्वभाव में क्या क्या परिवर्तन आया होगा। शुरुआत में तो मैं शांत थी, आनंद में थी, प्रेम में ही थी, मेरा मन तो आत्मा से ही जुड़ा हुआ था। तो जैसे ही यह वृत्ति में आया तो क्या क्या परिवर्तन होने लगा, स्वभाव में कौन सा चेंज आने लगा। बाबा इस बात को भी थोड़ा स्पष्ट रूप से समझाओ ताकि मुझे ये पता चले कि इस मैं के आने से नुकसान क्या क्या हुआ है। जब मैं के आने से नुकसान का पता चलेगा तो फिर समझ में आएगा कि मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है, या फिर मेरे पास क्या चीजें थी जो इस मैंने मेरी चीजें को लूट लिया है। तो जरा कृपया करके मुझे बताइए कि इस मैं की वजह से क्या क्या दुष्परिणाम आए हैं, मैं की वजह से मेरे स्वभाव में क्या क्या चेंज आए हैं। तो बाबा कहते हैं इस मैंने तुम्हें इस हालत में पहुंचा दिया है, इस देह भान वाले मैं के भ्रम ने तुम्हें तुम्हारी सारी शक्तियों को क्षीण कर दिया है। और यह मैं जो द्वापर युग से जो चालू हुआ, यह वृत्ति जो चालू हुई, तो सबसे पहली बात मैं का एक स्वभाव यही है कि वह प्रकृति से बना, विषय के कौन से हैं, प्रकृति के पांचों तत्व से मिले हुए। तो इस मैं का निर्माण कौन सा है, प्रकृति के पांचों तत्वों से ही एक तरह से मैं निर्मित हुआ मानता है, तो वह स्वयं को अधूरा मानता है। तो जैसे ही मैं का निर्माण हुआ वह स्वयं को अधूरा मानता गया, और उसको संसार में जो भी चीज दिखाई देती थी वह बस उसको ऐसे ही समझता था कि यह मुझे अगर मिल जाए तो मैं इससे पूरा हो जाऊंगा। उसकी दृष्टि में बस एक ही बात समाई हुई थी कि सामने वाली कोई भी अधूरी चीज है, अगर मैं उससे मिल जाऊं तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। और इसी चक्कर में इस मैंने अनेक विषयों के साथ संबंध बना लिए, एक नहीं दो नहीं अनेक विषयों के साथ जो है वह उसने संबंध बना लिए, और उसी की वजह से और वह और अधूरा चलता गया और अधूरापन उसको आता गया, कोई भी चीज उसको पूरा नहीं कर पाई। उसमें को लगा कि अब इस चीज से मेरी संतुष्टता आ जाएगी, इस वस्तु से इस रिश्ते से मुझे पूर्णता का अनुभव होगा, लेकिन वह मैं कभी भी पूर्ण हो ही नहीं पाया, ऐसा मन को लगा। और वह मैं कभी पूर्ण हो भी नहीं सकता था क्योंकि वह तो मैं था ही नहीं। और चीजें जो असत्य है और मन सत्य है, तो असत्य चीज और सत्य चीज का मेल तो कभी भी हो ही नहीं सकता है, कभी भी हो ही नहीं सकता है। तो तुम्हें यह समझना होगा जो मैं है ही नहीं, लेकिन जिन विषय और साधनों से वो चिपका हुआ है, उन विषयों साधनों से कोई भी चिपकने से फायदा नहीं हुआ है, ऑलरेडी घाटा ही हुआ है, ऑलरेडी तुम्हारा नुकसान ही हुआ है। तुम्हें ये बात जितनी जल्दी और अच्छे से समझ में आ जाएगी तो तुम इन विषयों को छोड़ दोगे, उन विषयों में कोई सार अनुभव नहीं करोगे, तो तुम्हारा मन सत्यता की तरफ स्वतः ही बढ़ने लगेगा, गहरी शांति में जाने लगेगा, परम मौन की अवस्था को पाने लगेगा। बस जरूरत है तुम्हें इन विषयों को त्यागने की जो वास्तव में तुम्हारे है ही नहीं, जिनको तुम अपना मानकर बैठे हो, जिनकी वजह से तुम्हें पूर्ण होने की गलत फहमी पैदा हुई है। तुम वास्तव में स्वतः ही पूर्ण ही हो, क्योंकि तुम्हारा संबंध सत्य आत्मा के साथ है, तुम्हारा संबंध सत्य भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। तो भला संसार की कोई भी चीज तुम्हें और कैसे संतुष्ट कर सकती है। यह कितनी गहरी बात है। तो
बाबा की बातें सुनकर आप बिल्कुल गहराई में चले जाते हो, मानो बिल्कुल अंतर्मुखी अवस्था में चले गए हो। आपको नई नई बातों का ज्ञान हो रहा है, उस मैं की समझ आ रही है कि मैं बना कैसे है, और फिर मैं और बना तो झूठा ही है विषय को चिपकने से, लेकिन मैं जो है वह विषयों से जुड़ गया है और अनेक विषयों से गिर गया है, अनेक विषयों से मन गिरा हुआ मान रहा है। तो आपके अंदर ख्याल आता है, आप बाबा से पूछते हो कि फिर मन सदा इस में से जुड़कर अधूरापन अनुभव करता है, इसका कोई ठोस प्रमाण क्या है, इसका कोई ठोस सबूत हम कैसे कहेंगे। बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मन जो हमेशा मुझे पुकारता आया है, जैसे ही वह उससे चिपक कर फंस गया, दुनिया का कोई शास्त्र, दुनिया का कोई साधन इस भ्रम को दूर नहीं कर पाया। तभी मन ने पुकारा कि कोई तो आए और मुझे बचाए, कोई तो मुझे इस पीड़ा से छुड़ाए, कोई तो मुझे इस बेचैनी से बचाए। तो इस चीज से चिपकने से मन बेचैन हुआ, मन तुम्हारा पीड़ित हुआ, मन एकदम असहाय होने लगा। तो तुम्हारे मन की जो पीड़ा है वही तो, उसी ने तो पुकारा कि मुझे आओ और क्या करो, मुझे आओ और मुझे बचाओ। तो बचाने के लिए कौन बोलेगा, मुझे मुक्त करो, ऐसी बात भी कौन कहेगा। जो ऑलरेडी बंधन में होगा वही तो कहेगा न कि मुझे बेचैनी है, मुझे बचाओ, इस दुख से बचाओ, इस पीड़ा से बचाओ। तो मन बहुत सारी चीजों से फंसने के बाद जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, तब तुम्हारे मन ने मुझसे पुकारा कि हे मीठे बाबा, आप आओ और मेरी मदद करो। मैं इस धरती पर तुम्हारी पुकार सुन करके आया हूँ। तुमने सारे रास्ते अपना लिए, लेकिन अब तुम्हें समझ में आ गया कि जिस डगर पर तुम चल रहे हो वह डगर तुम्हारी नहीं है। जिस घर को अपना घर समझ रहे हो वह घर तुम्हारा नहीं है। जिस ज्ञान पे तुम्हें घमंड है वह ज्ञान तुम्हें मुक्ति तक नहीं पहुंचा सकता है। तभी तुमने मुझे पुकारा और मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए, तुम्हारे मन को बंधनों से मुक्त करने के लिए, तुम्हारे मन को और मैं और मेरेपन को सदा के लिए मुक्त करा करके तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, तुम्हारे ओरिजिनल स्वभाव का तुम्हें अनुभव कराऊंगा। इसीलिए तुम्हें मैं और मेरा छोड़ना होगा। तो आप बाबा की बातें आपके दिल पर लग रही हैं और आप बहुत कोटि कोटि भगवान का शुक्रिया अदा करते हो कि हे मीठे बाबा, आप नहीं आते तो मेरा क्या होता। और आपको बड़ी खुशी और उमंग उत्साह आ रहा है क्योंकि आपको सच्चा ज्ञान मिल रहा है। सत्य चित्त आनंद स्वरूप से स्वयं भगवान आपको मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बता रहे हैं। स्वयं भगवान आपके सम्मुख बैठे हैं। भगवान की हर एक बात आपके दिल में उतर रही है, हर एक बात दिल की गहराइयों में जा रही है। तभी आपके अंदर ख्याल आता है कि बाबा ने अभी मैं के साथ मेरे शब्द का प्रयोग किया है, तो यह मेरा क्या है। मीठे बाबा, इस मैं को तो मैं अच्छी तरीके से समझ गया हूँ, मन की वृत्ति को समझ गया हूँ। देह भान की जो वृत्ति है चिपकने की, उसी से मैं पैदा हुआ है, उसी से ब्रह्म पैदा हुआ है। वो वृत्ति, वो चिपकने का संस्कार मुझे बदलना है, यह बात भी मुझे समझ में आ गई है। लेकिन यह जो आपने मेरा बोला है, उस मेरे शब्द का अर्थ क्या है उसको भी स्पष्ट करो, ताकि मैं और मेरा दोनों को मैं खत्म कर पाऊं, या पूरी तरह से झूठ को ब्रह्म को मैं समझ पाऊं। खत्म तो क्या होगा, जो है ही नहीं, लेकिन यह ब्रह्म मेरा दूर हो जाए। बाबा, मेरा मार्ग प्रशस्त करो। बाबा फिर कहते हैं कि मैं और मेरा, यानी जो भ्रम तुमने पाल रखा है, जिससे तुम अनेक विषयों से जुड़े हुए हो, उन विषयों के साथ संबंध तो है, लेकिन उन विषयों के साथ जब तुम गहरा संबंध बना लेते हो तो वह तुम्हारा व्यक्तिगत
देह अभिमान हो जाता है, व्यक्तिगत अहंकार हो जाता है, जिसको मेरा कहते हैं। तो तुम्हें अगर सत्य मार्गों पर पहुंचना है तो यह मैं और मेरा खत्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी तुमने जिन साधनों को, जिन चीजों को मेरा कह रहे हो, व्यक्तिगत रूप से जिसको तुम अपना मान रहे हो, उसी को तुम मेरा कहते हो। आपको बात समझ में आ रही है, लेकिन बाबा से आप पूछते हो कि फिर भी यह मेरा जो है उसको थोड़ा और क्लियर करो। तो बाबा कहते हैं कि जो घटनाएं दुनिया में हो रही है वही तुम्हारे साथ हो रही है, वही तुम्हारे शरीर और प्रकृति के साथ हो रही है, जिसमें कुछ भी नया नहीं घटित हो रहा है, लेकिन तुम नई घटना समझते हो और उसको मेरा कहते हो। मेरा तो वह हुआ जो आपके लिए स्पेशल हो। जैसे कोई मृत्यु हो गई तो तुम्हारे घर में ही तो मृत्यु नहीं हुई है, दुनिया का कोई ऐसा घर है ही नहीं जहां पर मृत्यु नहीं हो, लेकिन तुम कहते हो कि मेरा भाई मर गया। तो दुनिया में ऐसा है ही नहीं, कोई भी किसी के घर में कोई भाई नहीं मरा होगा। यह तो सार्वजनिक बात हो गई ना, यह तो सार्वजनिक बात हो गई, इसमें कोई व्यक्तिगत कोई घटना तो है नहीं। तुम बोलो मैं ही बीमार पड़ गया, मेरा शरीर बीमार पड़ गया, तो सबके शरीर बीमार पड़ते हैं। आपने 5 लाख कमा लिया, बोले मैंने 5 लाख रुपया कमा लिया, तो दुनिया में कई सारे हैं 5 लाख और उससे ज्यादा भी कमाते हैं। तो जो भी घटनाएं घट रही है, तुम कहते हो कि मैंने उसके साथ गहरा प्रेम कर लिया। अभी इस पल, इस सेकंड में भी तो कई सारे लोग हैं जो सबसे प्रेम कर रहे हैं। तो प्रेम तो कोई साधारण घटना है जिसको तुम मेरा मान रहे हो, विशेष मान रहे हो। तो जो भी घटना इस प्रकृति में घट रही है वह वास्तव में एक साधारण घटना है और कॉमन घटना है जो होनी ही है ना। जैसे बारिश होती है तो होनी ही है, धूप गिरनी है तो होनी ही है ना। यूं थोड़ी कहते हैं कि मेरे लिए धूप है, सूर्य भी प्रकाश देता है तो उसका कुछ करता थोड़ी, वो कॉमन घटना है कि प्रकाश होना है। वैसे ही तुम्हारे जीवन में बीमार होना, जन्म होना, मृत्यु होना, पैसा आना, कभी गरीबी रहना, तो सबके साथ ये संसार में अनेक आत्माओं के साथ ये घटना घटी थोड़ी। लेकिन आप कहते हो मैं ही गरीब हूँ, तो वहां दिक्कत हो जाती है। मेरी परीक्षा, मेरा बेटा परीक्षा में नहीं निकल पाया। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो परीक्षा में नहीं निकल पाए, लेकिन आपने उसको व्यक्तिगत ले लिया कि मेरा बेटा है ना, तो बेटा भी है वो भी तुम मेरा मान रहे हो। तो जहां पर पहली बात तो तुम खुद खड़े हो वही गलत है कि तुम बाप मान रहे हो, फिर दूसरी गलती कर रहे हो कि तुम्हारा बेटा, और फिर तीसरी गलती कर रहे हो कि सब्जेक्ट में फेल हो गया। तो सब्जेक्ट में भी बहुत सभी आत्माएं कई सारी फेल होती है, कोई बड़ी बात नहीं, सामान्य घटना है। फिर बेटा तो तुम्हारा हो नहीं सकता क्योंकि तुम उसके बाप ही नहीं हो। शरीर की बात है तो तुम्हारा तो आत्मा है, शरीर के साथ तो खाली एक मार्ग है, उसके साथ तुम्हारा जुड़ाव हो ही नहीं सकता। तो तुम भी आत्मा हुए, वो भी आत्मा हुए, तो तुम स्वयं को पिता मान रहे हो, यह सबसे बड़ा झूठ है ना। तो कहने का अर्थ है कि जिसको तुमने मेरा मान रखा है, इसका अर्थ है कि वहीं से तुम्हारी शुरुआत होती है विकृत स्वभाव की। मन विकृत हो जाता है क्योंकि तुमने जिसको मेरा माना है, इसका अर्थ बाकी सबको पराया कर दिया है ना। 10 शर्ट लेने गए, 10 शर्ट पड़े, एक शर्ट आपने स्वीकार किया तो 9 शर्ट को आपने रिजेक्ट कर दिया। 9 शर्ट तो आपके लिए खराब हो गए ना, एक को पसंद कर लिया तो, है ना। तो उसी तरीके से आपने जिन जिन चीजों को मेरा कह रहे हो, मेरा बच्चा कर लिया, मान लिया, तो बाकी के बेटे खराब हो गए, बाकी के बेटों से थोड़ी प्रेम होगा। तो यह सत्युग में मैं और मेरा नहीं था, सारा संसार, सारा जगत एक परिवार की तरह रहता था। न दास दासियां भी थी, लेकिन सबके बीच में मर्यादाओं में कोई कमी नहीं थी, सबको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। वहां पर मैं और मेरा नहीं था, अर्थात किसी भी पद से, किसी भी पोजीशन से, किसी भी वस्तु से वो चिपकने का संस्कार नहीं था, जिसको हम देहभान के संस्कार कहते हैं। देहभान का संस्कार यानी एक ही बात समझो, चिपकने का संस्कार। बाकी काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये सब इस चिपकने वाले संस्कार के बाद बाकी सब चीजें विकार यानी विकृत। जैसे मैं नहीं है वैसे विकृत कौन होगा? भूत ही तो बोलते हैं। माया को भूत क्यों बोला जाता है कि ये उसके अंदर भूत आ गया। भूत किसको बोलते हैं? जो दिखता ही नहीं है ना। तो जो मैं है ही नहीं, वो दिखता ही नहीं, इसलिए उसको भूत कहते हैं। और जब मैं विकृत हो जाता है, विकृत यानी
तथ्य है ही नहीं, जो सत्य है नहीं उसको विकृत रूप में हम ले लेते हैं, विकारों के रूप में हम ले लेते हैं। वही विकृत यानी सत्य की विकृति होगी, सत्य ने अपना आकार बदल दिया, उसी को विकार कहते हैं, है ना। तो यहां से विकार की भी शुरुआत होती है, यह बहुत अच्छे से तुम्हें समझना होगा। तो जब तुम इन बातों को बहुत अच्छे से मैं और मेरा यानी व्यक्तिगत अहंकार को तुम समझते हो, मैं को तुम समझ गए, मैं की वृत्ति को समझ गए यानी चिपकने की वृत्ति को समझ गए, तो इनको समझना ही इनसे दूर होना है। अब तुम्हें सारी बातों का ज्ञान हो रहा है कि अगर मन सत्य के साथ जुड़े तो क्या होगा, और मन अगर असत्य के साथ जुड़े तो क्या मिलने वाला है। चुनाव तो तुम्हें करना है, तुम मुक्त हो अपने चुनाव करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुमने सही रीति से अपना चुनाव किया, सही काम का चुनाव किया, सही दिशा चुनाव सही किया, तो आपको प्राप्ति भी उसी के अनुसार होगी। निर्णय तो आपको ही लेना है। एक तरफ संसार और झूठ तुम्हें खींच रहा है, एक तरफ तुम्हारा पिता और सत्य मार्ग तुम्हें खींच रहा है। निर्णय तो तुम्हारा ही होगा कि तुम्हें किस तरफ जाना है। तो यह बात तुम्हारे अंदर तुम्हें पक्की करनी है। अगर तुम और झूठ की माया में उलझे रहे तो तुम्हारे दुख और बढ़ने वाले हैं, और दुख इतने बढ़ जाएंगे, इतना चिपकाव होने से कामनाएं भी बढ़ जाएंगी, और तुम्हारा जीवन बहुत परेशानी में चला जाएगा। और अगर मैं को यानी अहंकार को खत्म किया तो फिर तुम्हारा जीवन बिल्कुल निर्मल चित्त हो जाएगा, सुख शांति आनंद से भरपूर हो जाएगा। सदा के लिए तुम निर्विघ्न हो जाओगे, जन्म जन्मांतर के लिए तुम्हारा जीवन बिल्कुल सुंदर बन जाएगा। तो चुनाव तो तुम्हें ही करना है मेरे प्यारे बच्चे। तुम निर्णय लो कि तुम्हें किस दिशा में जाना चाहिए। तुम अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, तुम्हें चुनाव करने की भी स्वतंत्रता मिली हुई है। यह बातें सुनकर आपको अंदर से ख्याल आने लगता है कि वास्तव में मैंने ही भगवान को पुकारा है, मेरे मन में ही पीड़ा थी, मेरे मन में ही बेचैनी थी, जिसकी वजह से भगवान मेरी पुकार पर आए हैं। अब मुझे भगवान की हर एक बात को स्वीकार करना चाहिए। अगर मैंने भगवान की ये बात को भी स्वीकार नहीं किया तो मेरा जन्म जन्मांतर का भाग्य बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, मैं दुर्गति को पाऊंगा। इसी समय मुझे आत्मा को मौका मिला है सदगति पाने का, मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग लेने का, जन्म जन्मांतर के भाग्य बनाने का, समय का सदुपयोग करने का। तो मुझे बिना एक सेकंड गवाए मुझे अपने सत्य की यात्रा में लग जाना चाहिए। मेरा चुनाव सिर्फ सत्य की यात्रा है, मेरा चुनाव भगवान की यात्रा है। भगवान मुझे जहां पर भी लेकर के जाएंगे मैं आत्मा उसी दिशा में चलूंगी। मेरा भला सोचने वाला सिर्फ भगवान के अलावा कोई हो नहीं सकता है। भगवान ने मुझे चुना है, तो मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा होंगी। मैं इसी पल अपने आप से वादा करती हूँ कि मैं भगवान का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, सदा सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ूंगी। और ऐसे ही आप अपने आप से प्रतिज्ञा करते हुए सत्य स्वरूप में खो जाते हो। तो आज का 5वां सेशन आपको कैसा लगा? इसमें अहंकार के बारे में बताया गया है, देहभान की वृत्ति के बारे में बताया गया है। अभी देहभान की वृत्तियां और इसके बारे में गहराई से हमें जानना होगा, और कल इसमें इसके बारे एपिसोडों के बारे में पता चलेगा। आपके मन में भी किसी तरह की प्रश्न जो हो चुके हैं, जो एपिसोड हो चुके हैं, उसमें से कोई उसी के बारे में देहभान अहंकार का जन्म कैसे हुआ है ना, ऐसा कुछ पता न चले, समझ में ना आ रहा हो, तो वो प्रश्न भी आप व्हाट्सएप पर डाल सकते हो। तो वो प्रश्न भी आपकी जिज्ञासा के रूप में लिया जाएगा, है ना। क्योंकि मेन उद्देश्य यही है कि आप जो है अपने मन की सारी अज्ञानतों को दूर कर लो और सच्चा ज्ञान मार्ग पाकर भगवान के करीब आ जाओ। तो जो नई आत्मा है जो इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहती है, अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहती है, उसके लिए नंबर है 7202921969। तो अब हम बात करेंगे दुआओं की, है ना। तो दुआओं के लिए सबसे मेन जो बात है वह है, आज हम जिस बहन को दुआ देने वाले हैं वह है उषा बहन। उषा बहन और उनके परिवार के लिए हमें ढेर सारी दुआएं करनी है,
कि उनका परिवार खुशहाल रहे। वो मनसा सेवा ग्रुप से भी जुड़ी हुई है। उषा बहन किससे जुड़ी हुई है? मनसा सेवा ग्रुप से भी जुड़ी हुई है। तो हमें उषा बहन और उनके परिवार को ढेर सारी दुआएं देनी है ताकि उनके परिवार में खुशहाली रहे। और सबसे मेन दुआ की बात तो यही है कि उषा बहन का जो भी शुद्ध संकल्प हो वह शुद्ध संकल्प उनका पूरा हो जाए, है ना। कुछ न कुछ मनोकामनाएं रहती हैं, तो वो जिस संकल्प के साथ दुआ करवा रही है, जिस विचार से शुद्ध मनोकामना के साथ दुआ करवा रही है, तो वह उनका शुद्ध संकल्प पूरा हो। तो आप बिना देरी किए उषा बहन और उनके परिवार को ढेर सारी दुआएं दीजिए। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही गीता सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम।